हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आज देर रात आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी मुझे अपने लाइक बटन के माध्यम से आप सेंड करेंगे और अपने पर्सन और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके व्यूअर्स यहाँ पर सेंड करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है सबसे पहले सेरेनिटी को क्रिएट, द फेट, इमेजिन, poised, exchanging gift, to the sea। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन द ट्राइब एंड ओवरऑल एनर्जी है गो द डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स और मंथ की बात कर लेती हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे आज देर रात इनकी फीलिंग, सोच और परसेप्शंस आपको लेकर व्यूअर्स क्या बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 18, 9, 40, 4, 17, 8, 20, 2, 48, 12, 3, 27, 9, 7, 8, 47, 11 एंड आपका 2। मंथ की अगर मैं बात करूं तो व्यूअर्स यहाँ पर आपका सितंबर, अप्रैल, अगस्त, फरवरी, दिसंबर, मार्च, सितंबर, जुलाई, अगस्त अगेन, नवंबर और आपका फरवरी। तो ये मुझे कुछ मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखना है। कोई भी नंबर, कोई भी मंथ व्यूअर्स आपको ना अपने आज से अभी नहीं जोड़ना, जब जोड़ना होगा तो मैं अपने आप से खुद से आपको बता दूंगी। बेसिकली मुझे ना यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन अभी ना डिस्टेंस मेंटेन करने वाली एनर्जी में या मोड में है। देखो, आपसे तो ऑलरेडी आपके पर्सन ने डिस्टेंस बना रखी है, तो ये बात आपकी नहीं है, ये बात है उन लोगों की जिनमें आपके पर्सन आज में है, जिनको आपके पर्सन यहाँ पर अपना सब कुछ मानकर आ रहे हैं या आ रही हैं। वो परिवार, वो घर जिसमें आपके पर्सन ने अपना फ्यूचर भी देखा है, जिस रीजंस के चलते आपके पर्सन ने बेसिकली व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते के लिए इन्होंने आवाज भी नहीं उठाई है, उससे ये पर्सन जैसे डिस्टेंस मेंटेन करने की यहाँ पर कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे कि होता है ना, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, हर रिश्ते की एक अवधि होती है, और ये जो इन दोनों का रिश्ता है ना, वो अब यहाँ पर एज पे आ चुका है। जैसे वो मैं आपको एक बार बताई भी थी किसी रीडिंग में कि जिसकी ज्यादा पटी उसकी ज्यादा कटी। तो यहाँ पर जितना इन लोगों की, इस ट्राइब में इन लोगों की पट रही थी ना, अब आपके पर्सन उनके साथ रहकर अपने आप को जैसे मानो बीच समंदर में व्यूअर्स यहाँ पर खड़ा पा रहे हैं या पा रही है, और इन्हें इस बीच समंदर से कोई निकाल नहीं रहा। और यहाँ पर अगर इन्हें कोई इस मोमेंट पर कोई याद आ रहा है तो वो आपकी छवि, आपसे जुड़ा हुआ वो वक्त, वो आपके पर्सन को काफी ज्यादा याद आ रहा है। आपके पर्सन आज रात ना व्यूअर्स आपको अपनी किस्मत में बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं या कर रही हैं। एज जैसे मानो जो एक नई क्रिएशन आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर बनाई जा रही है ना व्यूअर्स, वो या इमेजिन करी जा रही है, उसमें आपके पर्सन के थ्रू आपको देखा जा रहा है। इन्हें ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में जो भी अभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी पॉइजन मेरी लाइफ में, जिंदगी में घुल गया है, वो शायद आपके इनके जिंदगी में आने के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो इनके थ्रू ना आज आपको एक ऐसे तोहफे के तौर पर माना जा रहा है, जो तोहफा अगर यहाँ पर डिवाइन यूनिवर्स एक्सचेंज कर देते हैं ना, इन लोगों से बदलकर आपको इन्हें दे देते हैं, तो शायद आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है मेरी जो किस्मत मुझसे रूठ गई है, मेरी जो किस्मत मेरा आज में साथ नहीं दे रही है, मेरी वो किस्मत मेरा साथ देने लगेगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब उन लोगों को जिनको अपना अपना मानकर चल रहे थे या चल रही थी, उनसे डिस्टेंस बनाने की, डिस्टेंस मेंटेन करने की, दूर होने की इच्छाएं या वो सोच यहाँ पर अपनी ज्यादा बिल्ट होते हुई व्यूअर्स यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, और चीजें मैं आपको बताती हूँ टैरो से क्लैरिफाई करके।
आखिर क्यों, कैसे, किस तरह से, इन सभी सवालों को यहाँ पर टैरो के माध्यम से व्यूअर्स क्लियर करा जाएगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आज देर रात ना आपके पर्सन को आपके बारे में ये खैर खबर मिली है कि यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में अकेले खुश हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कभी एक वक्त इनके साथ जब आप थे ना तो आप खुश थे, बिल्कुल वैसे जैसे आपको जब आप इनके साथ थे तो आपको खुशी मिलती थी, सेम उसी तरह से आप अभी भी अपने आज में यहाँ पर खुश हो। ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स आपके बारे में जितना पता चली है ना, उतना ज्यादा इनके दिमाग में व्यूअर्स यहाँ पर आपको फिर से अपनी जिंदगी में पाने की इच्छाएं जाग रही हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आपके बिना खुश नहीं है। तो इन्हें यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही है कि जैसे कि सारे दर्द की, सारी तकलीफ की जो दवा है ना वो सिर्फ आप हो, आपका ऑरा है, आपका साथ है, आपकी पॉजिटिविटी है, आपका वो पास में होना है। तो ये चीजें आज रात ना आपके पर्सन के दिल में इस लेवल पर चल रही है कि किसी तरह से बस यहाँ पर ये उड़ान भरे, आपकी जिंदगी में आ जाए या आपको अपनी जिंदगी में ये ले आए, लेकिन बस यहाँ पर ये सोचना ही आपके पर्सन को पता है काफी नहीं है, क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो जो पैसों के बेस पर यहाँ पर इनकी जिंदगी में लौट आओ और फिर उसके बाद तो अब यहाँ पर आपके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया होगा। तो ये चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है कि जितना आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो उतना आपको अपनी जिंदगी में अब पाना इनके लिए यहाँ पर मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप हो ही उस तरह के इंसान कि भाई थोड़ा सा लालच देकर अब आप इनकी जिंदगी में यहाँ पर नहीं लौट कर आने वाले हो या आने वाली हो। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही है, एक प्लानिंग मतलब चल रही है। को क्रिएट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड आपका दी हाई प्रीस्ट। यहाँ पर कैंसर काफी स्ट्रॉन्ग में है, उसके अलग पाइसेस एंड स्कॉर्पियो यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि है। आज रात आपके पर्सन की इंट्यूशन व्यूअर्स आपको लेकर इन्हें ये बोल रही है कि यहाँ पर ना इन्हें आपकी तरफ कुछ भी हो एक एफर्ट्स डालना चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यूं अकेले रहकर, यूं अकेले घुट घुट कर आपकी यादों में अपने आप को रख करना अभी बेसिकली मामला सॉल्व नहीं होगा। हालांकि इन्हें ये चीजें भी पता है कि यहाँ पर सिर्फ अच्छी यादें ही मन में नहीं रह गई हैं, फिर चाहे आप हो या ये हो, दोनों के ही मन में सिर्फ अच्छी यादों का ही वास नहीं रह गया है। दोनों के मन में वो कड़वी बातें, कड़वी यादें भी होंगी जो शायद यहाँ पर ना आपको इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करने से रोक लें। उसके अलग आपकी इंट्यूशन का भी आपके पर्सन को पता है कि वो भी काफी स्ट्रांग है, और उस इंट्यूशन के स्ट्रांग होने के चलते ना यहाँ पर बेसिकली आपके लिए ये पर्सन आपके प्लेजर हुआ करते थे या हुआ करती थी, आपको इस इंसान के साथ रहकर पॉजिटिविटी फील हुआ करती थी। अब वो सभी चीजें आपके लिए ना यहाँ पर आपकी सोच में यहाँ पर बस एक एडिक्शन बनकर रह गया है, या फिर वो सब चीजें बस आपके मन में, दिल में अब वो एक होता ना कि मुझे इस रिश्ते में कभी खुशियां नहीं मिली हैं, इस रिश्ते से मुझे कभी खुशियां नहीं मिली हैं, उस तरह की सोच को यहाँ पर बिल्ड कर गया है। यानी कि इन्होंने व्यूअर्स आपकी सोच में यहाँ पर सिर्फ अच्छी यादें नहीं छोड़ी हैं, बहुत सारी ऐसी यादें भी इन्होंने आपकी सोच में छोड़ दी हैं जो आपको भी इस रिश्ते के बारे में, इस रिश्ते को क्रिएट करने से ज्यादा इस रिश्ते में जो आपको दुख मिला, तकलीफ मिली, अकेलापन मिला, या आपके मान सम्मान, आपके चरित्र को जो चोट पहुंचाई गई है उस बारे में आप ज्यादा सोच रहे होंगे। तो ये चीजें भी आपके पर्सन की इंट्यूशन आज रात बोल रही है कि आपकी यादों में सिर्फ इनसे जुड़ी हुई अच्छी यादें ही अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए द फेट्स को लेकर डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन बना हुआ है। स्पिरिट गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी हैंग्ड मैन एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका पाइसेस। आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि इन्होंने ना अपनी अच्छी खासी किस्मत पर ताला लगा दिया। इन्होंने अपनी अच्छी खासी चलने वाली किस्मत को अपने हाथ से यूं ही जाने दिया। यानी कि किस्मत के सितारे जो कभी इनके उंगलियों पर नाचा करते थे, इनके इशारों पर नाचा करते थे, इन्होंने उन किस्मत के सितारों को अपने हाथों से यूं ही जाने दिया। और अब वो किस्मत के सितारों ने भी यहाँ पर इनके लिए अपनी जिंदगी में वापस लौटने के जो भी दरवाजे थे उन्हें बंद कर दिए। अब उन दरवाजों को कैसे खोला जाए, उन दरवाजों को कैसे बैलेंस में लेकर आया जाए, उन दरवाजों को कैसे यहाँ पर फिर से ऑर्गेनाइज करा जाए जो यहाँ पर पूरी तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, ये सभी सवाल आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफी ज्यादा कश्मकश में लेकर जा रहे हैं। ये वो सवाल है जो जिंदगी का है, ये वो सवाल है जो किस्मत का है, वो किस्मत जो कभी बहुत आसानी से साथ दिया करती थी लेकिन अब उस किस्मत ने तो इनका साथ ही छोड़ दिया या उस किस्मत ने इनका साथ देना बंद कर दिया। तो ये सभी चीजें ना आज देर रात आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर काफी कंफ्यूजन में, दुविधा में, क्रॉस रोड पर लाकर व्यूअर्स यहाँ पर खड़ा कर रही हैं। ये मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, इमेजिन को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन एंड आपका जस्टिस। ये लिब्रा है, ये जेमिनाई है और ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अगर ये चीजों को इमेजिन कर रहे हैं या कर रही है कि आपके साथ से इन्हें न्याय मिला था, आपके साथ से इन्हें बैलेंस मिला था, आपके साथ से इनकी जिंदगी में फेयर ही फेयर चीजें हुई थी, क्योंकि आप यहाँ पर कभी भी गलत का साथ ना तो दिए हो और ना आपने कभी भी गलत का साथ देना चाहा। लेकिन यहाँ पर जैसे ये आपको लेकर ये इमेजिन कर रहे हैं, आप भी तो इनको लेकर बहुत कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे होंगे या कर रही होंगी जो इनकी छवि को आपकी सोच में बिगाड़ गया है या बिगाड़ रहा होगा। यानी कि आप अपनी सोच में इस इंसान को एक मैन्युपुलेटिव इंसान के तौर पर देख रहे होंगे या देख रही होंगी, जो आज भी आपकी रूह को हिला जाता है, जो आज भी आपको डरा जाता होगा। तो ये चीजें ना आपके पर्सन को ये फील हो रही हैं आज देर रात की, यहाँ पर ना अब आपको शायद इनका ख्याल आके भी ना डर लगता होगा। आप इनको जब भी इमेजिन करते होंगे या करती होंगी, या जब भी आप के सपनों में भी अगर ये पर्सन आते होंगे या आती होंगी ना, तो शायद आपके साथ जो इन्होंने बर्ताव रखा ना, वो चीजें आपको डरा जाती होंगी, वो चीजें आपके मन में घबराहट फील करा जाती होंगी। तो वो चीजें आज रात आपके पर्सन को समझ में आ रही है। यानी कि अब सवाल सिर्फ ये क्या इमेजिन करते हैं या करती हैं, या इन्हें आपसे क्या मिल रहा था या क्या नहीं मिल रहा था, अब सवाल सिर्फ यहाँ तक सीमित होकर नहीं रह गया है भाई। अब सवाल यहाँ पर बदल गए हैं, अब सिचुएशन यहाँ बदल गई है, अब यहाँ पर कहानी पूरी तरह से बदल गई है। ये चीजें आपके पर्सन व्यूअर्स आज रात बैठ कर ना इमेजिन कर रहे हैं या कर रही हैं कि इन्होंने यहाँ पर आपके साथ इतना अनहित करा, इतना अन्याय करा कि आप उस डर से, उस फेज से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए होंगे या निकाल पाई होंगी। पॉइज्ड को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वेंस, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और वाटर एलिमेंट से भी है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स आपको इंतजार करवा के इन्होंने अपनी जिंदगी में जरूर से यहाँ पर बहुत सारी चीजों को डिसबैलेंस कर दिया। इन्होंने अपने पैशन को, अपने जुनून को गलत जगह इन्वेस्ट करके इन्होंने यहाँ पर अपनी जिंदगी में जरूर से डिलेस क्रिएट कर दिए। जैसे कि वो होता है ना व्यूअर्स कि इन्हें ये घमंड था कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे पास पैसा है, नाम है, फेम है, मेरे पास लोग हैं जो मुझे
मुझे सपोर्ट करेंगे या कर रहे हैं। तो ये घमंड आपके पर्सन के अंदर इस लेवल पर आया जिस घमंड के चलते आपके पर्सन ने ना अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी किस्मत जैसे मानो दांव पर लगा दी। इन्होंने जैसे मानो अपने साथ वो जुआ खेल लिया जिसके लिए ये पर्सन खुद भी तैयार नहीं थे या खुद भी तैयार नहीं थी। और वही सभी चीजें आज रात आपके पर्सन को व्यूअर्स अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में यहाँ पर पॉइजन कैसे घोलते हैं, कैसे घोला जाता है, उस तरह का एहसास इन्हें यहाँ पर दिला रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड टीचर बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस एक्सचेंजिंग गिफ्ट को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन बना हुआ है स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स एंड आपका क्वीन ऑफ सोर्स। तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कल तक आपके पर्सन को जो आपके नाम का, आपके साथ के रिश्ते के नाम का तोहफा मिला था ना, आपके पर्सन उससे अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए थे या लगी हुई थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये जो तोहफा मुझे मिला है इतना कीमती नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन आज आपके पर्सन को जितना ज्यादा ये तोहफा कीमती या अपनी कीमत या अपनी वैल्यू इन्हें समझा रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा इनका दिल यहाँ पर ना उस तोहफे को फिर से चुरा कर लेकर आने की, उस तोहफे को फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आने की इच्छाएं जाग रही हैं। हालांकि इन्हें पता है कि ये तोहफा अब ये झूठ से, चीटिंग से यहाँ पर नहीं लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी सोच, सब कुछ यहाँ पर व्यूअर्स बदल चुकी है। आप इस इंसान को लेकर केयरलेस हो चुके हो, आप इस इंसान के साथ के रिश्ते को लेकर असहमत हो चुके हो, इस इंसान के साथ के रिश्ते को लेकर आप बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो। तो यहाँ पर जैसे जो तोहफा जब मिलता है तब उसकी कदर कर लो तो कर लो, फिर पता नहीं ना कि वो तोहफा वैसे ही मिलेगा, उसी कंडीशन में मिलेगा। और यही चीजें व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन को यहाँ पर अपने आप से ही लड़ा रही हैं, अपने आप से ही आपके पर्सन की जैसे मानो व्यूअर्स लड़ाई हो रही है या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, वो स्थिति बन रही है। चांसेस ये भी बन रहे हैं उस वक्त पे आपको बिट्रे करने के चलते ब्लॉक कर देते थे, कर दिया था, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर दी, आपसे बात करनी बंद कर दी। तो बड़ी ही ऐसी ऐसी उलझनुल हरकतें इन्होंने करी हैं जो आपके पर्सन को समझा रही हैं कि भाई ये कितने इमेच्योर थे या थी, वो चीजें हैं। टू द सी के मामले में स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स आज देर रात क्या बन रही हैं, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल एंड आपका लवर्स। तो देखो यहाँ पर कैप्रिकॉन, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। आज रात उस बंद किताब का खुलासा बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर हुआ है जो आपके पर्सन को अभी तक नहीं था। एज एन जिन लोगों को ये अपना मान रहे थे, अपनों से बढ़कर मान रहे थे, और या जिन लोगों की तरफ ये हाथ बढ़ा बढ़ाकर उन्हें अपनी जिंदगी में खींच रहे थे और आपको अपनी जिंदगी से बाहर धकेल रहे थे या धकेल रही थी, आज उन लोगों को लेकर आपके पर्सन को खुलासा हो रहा है कि जब यहाँ पर आपके पर्सन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हुई ना, तब वो लोग आपके पर्सन को बीच मझधार पर छोड़ गए या छोड़ गई। जब तक वो लोग आपके पर्सन को कंट्रोल करते रहे, जब तक आपके पर्सन उनके हिसाब से चलते रहे, तब तक वो लोग आपके पर्सन की कश्ती को यहाँ पर धक्का देते रहे, चलाते रहे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इस चीज को नोटिस करा कि अब आपके पर्सन की जो कश्ती है उसमें छेद हो गए हैं, वैसे ही उन लोगों ने यहाँ पर ना आपके पर्सन को कंट्रोल करना, अपने मन मुताबिक चलाना यहाँ पर शुरू कर दिया। जितना ज्यादा आपके पर्सन उस चीज को सोच रहे हैं या सोच रही हैं, जैसे कि होता है ना, जितना ज्यादा आपके पर्सन के सामने ये बुरी खबर आई है, उतना ज्यादा आपके पर्सन बजाय उन लोगों को लेकर फोकस्ड होने के यहाँ पर आपको लेकर ज्यादा फोकस्ड है। आपके प्यार को लेकर, आपके साथ को लेकर आपके पर्सन का फोकस यहाँ पर व्यूअर्स ज्यादा जा रहा है। तो वो चीजें मुझे आपके पर्सन के साथ दिख रही हैं, यानी कि प्यार क्या है, कंट्रोल क्या है, उस चीज में आपके पर्सन को यहाँ पर व्यूअर्स फर्क समझ में आ रहा है। और वही फर्क आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर
आपको फिर से पाने की चाह को यहाँ पर डेवलप करा रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ट्राइब को लेकर फीलिंग्स क्या है इनकी। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, द फूल एक्वेरियस एंड डेथ आपका स्कॉर्पियो। ओवरऑल एनर्जी है 4 ऑफ वेंड्स। तो भाई देखो यहाँ पर आपके पर्सन को की लाइफ में सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गई है, लुट गए ये, उस तरह की सोच है। और वो सोच आपके पर्सन को सुकून नहीं दे रही है, वो सोच आपके पर्सन को बेचैन कर रही है, वो सोच आपके पर्सन को यहाँ पर आराम से बैठने नहीं दे रही है, वो सोच आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोल रही है या अपनी जिंदगी में रिस्क लेने के लिए बोल रही है। तो जिन लोगों को ये अपना मानकर उन लोगों का साथ देकर आपको तिरस्कार कर रहे थे या कर रही थी ना व्यूअर्स, आज आपके पर्सन उनके साथ रिश्ता चला नहीं पा रहे हैं या चला नहीं पा रही है, उनके साथ रहकर इन्हें अपना वो सुकून नहीं मिल पा रहा है। और उसी रीजंस के चलते बार बार इनके दिल में ना, बजाय अब उन लोगों की खुशियों का ख्याल रखने के, उन लोगों को सुनने के, उनकी बातें सुनने के, इनका दिल यहाँ पर बार बार ना अब आगे बढ़ने का, रिस्क लेने का, इनसे दूर जाने का यहाँ पर व्यूअर्स आज रात काफी ज्यादा कर रहा है। तो वो चीजें मुझे आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स होती हुई दिख रही हैं, तो वो चीजें इनके साथ हो रही हैं। वही मैंने कहा ना, हर एक रिश्ते का अंत होता है, हर एक चीज का इवन अंत होता है। और यही चीजें आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि जिस रिश्ते से इन्होंने दूरियां बनाई, जिस रिश्ते से ये दूर हुए ना, अब उस रिश्ते पर वर्क करने का, उस रिश्ते से उम्मीद जोड़ने का, उस रिश्ते की वैल्यू करने का, उस रिश्ते में अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का शायद वो वक्त आ गया है। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर ना काफी ज्यादा चल रही हैं। जैसे हमारी 29 जुलाई को हमारी फुल वो पूर्णिमा है, तो मुझे चांसेस दिख रहे हैं ये सभी चीजें कहीं ना कहीं उस पूर्णिमा के प्रभाव की वजह से भी आपके पर्सन की सोच में देखी जा रही है आज रात की। ठीक है, देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं इन सभी चीजों के चलते। स्पिरिट गाइड, यू हैव ट्रिगर्ड मी। तो जितना ज्यादा बेसिकली आपके बारे में जानकारी हासिल करके आपके पर्सन आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रही हैं, उतना ज्यादा ये चीजें आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स ट्रिगर कर रही हैं, उतना ज्यादा आपके पर्सन को यही चीजें ना आपकी याद दिला दिलाकर यहाँ पर परेशान कर रही हैं। तो वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आज आपसे कहने का कर रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इमोशंस ओवरवेलम भी। और यही इमोशंस व्यूअर्स आपके पर्सन के ऊपर ना यहाँ पर काफी हावी हो रहे हैं, यही इमोशंस में आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर डूबते जा रहे हैं, या वो जैसे कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो टाइप से। तो यही इमोशंस आपके पर्सन के को उस तरह का एहसास दिला रहे हैं जैसे कि ये इमोशंस इन्हें मार डालेंगे। ठीक है, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यू योर लाइट। तो आप ही तो थे जो इस इंसान की जिंदगी में लाइफ में रोशनी भर रहे थे, और आपके बिना जब इन्हें अपनी लाइफ पूरी तरह से डिप्रेसिंग होती हुई नजर आ रही है, तो इनका दिल व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये कहने का कर रहा है कि तुम्हारे बिना ना मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ एकदम डिप्रेसिंग हो गई है, तुम्हारे बिना ना मेरी लाइफ एकदम होपलेस हो गई है, अंधेरा हो गया है, जैसे मानो तुम मेरी रोशनी थे, मैं इस चीज को समझ गया हूँ या समझ गई हूँ। मुझे यहाँ पर आज रात ना आपके पर्सन को आपको लेकर बहुत ज्यादा ना फैंटेसी वाले थॉट्स भी आ रहे हैं, यानी कि चाहे आप एक दूसरे को लेकर फिजिकल हुए हो या नहीं हुए हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में काफी ज्यादा आपको लेकर उस तरह की डिजायर्स चल रही हैं जो आपके पर्सन शायद एक वक्त पे आपसे कह तो नहीं पाए या कह तो नहीं पाई, लेकिन इस वक्त में जरूर से फील हो रही है। Why can't I tell you the truth? तो आपके पर्सन को इस चीज का बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि इन्होंने आपसे सच क्यों नहीं बोला, इन्होंने आपसे बातें क्यों छुपाई, उस चीज का भी अफसोस आपके पर्सन को आज रात हो रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, आपके पर्सन अब उस चीज को लेकर भी यहाँ पर एडमिट कर रहे हैं कि शायद ये ना मेरी बचपन से जो अपने लिए आवाज ना उठाने वाली वीकनेस थी ना, वही यहाँ पर रही। इस रीजन के चलते मैंने तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाई, मैं तुम्हारे अगेंस्ट गया या गई, मैंने तुम्हारे अगेंस्ट ही सारे डिसीजंस लिए। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे बचपन से ही ना आवाज उठाने का अंजाम है, वो ट्रॉमा है।
व्हाट डू यू सी इन मी। अब आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि तुम्हें मुझ में क्या दिख रहा है, क्या तुम मुझसे, मुझ में जो भी दिख रहा है उस चीज से तुम क्या मुझसे प्यार कर पा रहे हो या कर पाओगे या कर पाओगी, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे, मुझे डर लग रहा है रिजेक्शन से, मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो। तो बेसिकली इस रीजन के चलते ना बोल पा रहे हैं या बोल पा रही हैं, गले की हड्डी के तौर पर ये सिचुएशंस आपके पर्सन की बन गई है। द पैशन आई फील इज ओवरवेल्म, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो पैशन इनके दिल में व्यूअर्स चल रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही है, ये इसके बहाव में कहीं बह ना जाए, मतलब डूब ना जाए। समझ नहीं आ रहा अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें, समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, तो वो आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। इन सभी चीजों को लेकर यूनिवर्स और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख लेती हूँ। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। एन ऑफर, अनबॉदर्ड, ग्रुपी, फेक अकाउंट, क्लॉक ब्लॉकिंग। बेसिकली आपसे ना यूनिवर्स और डिवाइन ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन लगातार ना, भले इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन आपके बैक के पीछे लगातार आपको इनके थ्रू चेकआउट करा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे फेक अकाउंट बनाकर, चाहे फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर पर। लेकिन आपके पर्सन लगातार यहाँ पर ब्लॉक करके भी आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं या रख रही हैं, क्योंकि बेसिकली इनका दिल ना आपको अभी भी ऑफर लेकर आने का काफी ज्यादा है। लेकिन ये पर्सन जितना आपको चेकआउट कर रहे हैं, उतना ही आपको ना ऐसे देख रहे हैं कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी जिंदगी में ऑलरेडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो या कर रही हो। और उसी बेस पर इन्हें लग रहा है कि शायद अब आपको डिस्टर्ब करना, परेशान करना इनके लिए अभी उचित नहीं रहेगा। स्पेशली तब तक जब तक ये आपके लायक ना हो जाए, तब तक जब तक आप ना इनके दिए गए जख्मों को यहाँ पर भूल ना जाओ, स्पेशली तब तक। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी मेरा यहाँ पर ना उसको परेशान ना करना ही सही रहेगा, बस उसके बारे में जानकारी मुझे मिलती रहे, मेरे लिए यही पर्याप्त है। तो डिवाइन आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि व्यूअर्स, अब आपके ऊपर बेसिकली निर्णय दिया गया है, अब आप क्या चाहते हो या अब आप क्या चाहती हो, क्या आप अभी भी इस रिश्ते में कंटिन्यू करना चाहते हो या चाहती हो, या फिर आप इस रिश्ते में इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहते हो या चाहती हो। ठीक है, बैड हैबिट्स प्रूफ, फोटो प्रूफ एंड हॉन्टेड। आपके पर्सन देखो अभी आपकी तरफ इसीलिए एक्शंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये काफी बुरी आदतों के एडिक्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, और उसके साथ साथ कुछ जिन कोई अपना मान रहे थे, उनके पास आपके पर्सन से जुड़े हुए ऐसे एविडेंस है जो आपके पर्सन को डरा रहे हैं, जिस रीजन के चलते भी ये डायरेक्टली आपकी तरफ ना बढ़कर इनडायरेक्ट वे में, यानी कि फेक अकाउंट्स के थ्रू आपको देख रहे हैं या देख रही हैं। ठीक है, तो अभी आपको यही बोला जा रहा है भाई आप अपने आप पर ज्यादा ध्यान दो, बेटर आपके लिए यही रहेगा, चॉइस आपके लिए यही बेटर रहेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से, आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। हालांकि चार्जेस रहते हैं, लेकिन जानकारी आपको वहां पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।